Hello everyone and welcome to C Programming Language Tutorials offered by Programming Glue। आज का ये लेक्चर होने वाला है, जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला है एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक पे। ये टॉपिक बहुत ही नॉर्मल और बहुत ही सिंपल टॉपिक है कि सी प्रोग्रामिंग में कितने टाइप की एरर्स होती हैं और एरर्स क्यों होती हैं। ओके, सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक। आज का वीडियो हम लोग शॉर्ट करेंगे थोड़ा सा, क्योंकि बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। ओके, सो देयर आर 5 टाइप ऑफ एरर एग्जिस्ट इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देखिए, हम लोग जब भी कोई प्रोग्राम बनाते हैं, देखिए अब तक भी आपने नोटिस किया होगा कि कभी कभी प्रोग्राम जब मैं कंपाइल करता हूँ तो एक रेड लाइन यहाँ पर जैसे बनकर आ जाती है। ये एक पुराना प्रोग्राम है, मैं अगर यहाँ से जैसे ये हटा देता हूँ, ठीक है, ये बेसिकली मैं सिंटेक्स एरर करने वाला हूँ। यहाँ पे मैंने किया सेव, मैंने किया कंपाइल एंड रन। देखिए एक लाइन रेड हो जाएगी ये पूरी, देखिए ये लाइन रेड हो गई। ये बेसिकली क्या बता रहा है कि यहाँ पर कुछ गलती है। ओके, तो इन्हीं गलतियों को देखना है कि ये गलतियाँ कितने टाइप की होती हैं प्रोग्राम में जब हम लोग कोई प्रोग्राम बनाते हैं। ठीक है, देखिए अगर हम लोग इंसान हैं, ठीक है, हम लोग प्रोग्रामर हैं, ठीक है, तो लेकिन प्रोग्रामर इसका मतलब ये थोड़ी ना कि कोई बहुत बड़ी हस्ती है। हम लोग प्रोग्रामर हैं, मतलब हम लोग गलतियाँ कर सकते हैं। और सी लैंग्वेज इससे पहले कि सॉफ्टवेयर बनाए वो पहले बता देती कि आपके प्रोग्राम में ये गलती है, आप इसको सुधार लो। ठीक है, एक तो कैटेगरी ये हो गई। दूसरी कैटेगरी ये होती है कि आपको एज अ प्रोग्रामर आपको खुद देखना पड़ेगा प्रोग्राम बार बार चेक करके कि कोई गलती ना आ रही हो। ठीक है, गलती तो होगी, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत ये है कि उस गलती को सॉल्व करना आपको आना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं कि सिंटेक्स एरर क्या होती हैं। पहली बात तो 5 टाइप की एरर्स होती हैं। इसमें मेजर जो एरर होती है सिंटेक्स एरर होती है। सिंटेक्स एरर जैसे कि आपने कोई भी सिंटेक्स लिखने में गड़बड़ी कर दी, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको ये बात पता है कि प्रिंटफ के तुरंत बाद या हर स्टेटमेंट के बाद एक सेमीकोलन लगना चाहिए, आपको पता है बात, लेकिन मैंने यहाँ पे सेमीकोलन जानबूझकर हटा दिया। ठीक है, तो सी लैंग्वेज का जो सिंटेक्स है वो गड़बड़ा गया। मतलब ये कि उसको हर स्टेटमेंट के बाद, हर एक स्टेटमेंट के बाद चाहिए सेमीकोलन, और आपने स्टेटमेंट में कर दी, आपने ये जो रूल था ना कि आपको हर स्टेटमेंट के बाद सेमीकोलन लगाना है, आपने ये रूल गड़बड़ा दिया, तो वो देगा एरर, और इसी को कहते हैं सिंटेक्स एरर। तो मैंने यहाँ पे ये लगा दिया। ओके, तो ये सिंटेक्स एरर सॉल्व हो जाएगा, और ये मैं रन करूँगा तो आउटपुट आएगा। मुझे आउटपुट से इतने टाइम लेना देना नहीं है, बस ये है कि हाँ प्रोग्राम चल रहा है, कोई एरर ना हो। अच्छा, एक चीज़ और करता हूँ। अच्छा, अब भी ये एक्स कुछ है, ठीक है, मैं देखिए सबसे ऊपर आपको पता है कि डिक्लेरेशन स्टेटमेंट्स होती हैं। मैंने एक कमेंट के चैप्टर में आपको बताया है कि सबसे ऊपर डिक्लेरेशन स्टेटमेंट होती है। तो मैंने सबसे ऊपर कोई एक नाम लिखा है, कोई एक, मान लीजिए मैंने कोई वेरिएबल बनाया है, तो मतलब जाहिर सी बात है ये डिक्लेरेशन स्टेटमेंट है, कोई वेरिएबल है, लेकिन ये किस टाइप का वेरिएबल है। देखिए मैंने सेमीकोलन भी लगाया है अब की बार, ठीक है, तो ये रूल तो ब्रेक नहीं हो रहा। देखिए सी को चाहिए था कि हर स्टेटमेंट के बाद सेमीकोलन हो। ओके, मैं वो रूल फुलफिल कर रहा हूँ, और मैंने एक वेरिएबल भी बनाया। लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कंपाइलर को ये नहीं बता रहा हूँ, मैं सॉफ्टवेयर को ये नहीं बता रहा हूँ कि ये जो वेरिएबल है ये किस टाइप का है। ठीक है, अब भी आएगी एरर, और ये एरर भी आपकी जो होगी वो सिंटेक्स एरर होगी, क्योंकि सिंटेक्स क्या कहता है, आप जो भी वेरिएबल बनाइए उसका डेटा टाइप आप ज़रूर बताइए। मैंने इसको किया सेव, इसको किया कंपाइल एंड रन, आएगी एरर। देखिए आ गई एरर। क्यों? कंपाइलर कह रहा है, देखिए आप एरर को पढ़िए, यहाँ पर नीचे इसकी एरर दी हुई हैं। ओके, मैं आपको इसकी एरर्स को दिखाता हूँ। ये देखिए एरर क्या लिख रहा है, एक्स इज़ अनडिक्लेयर। ओके, अच्छा मैं इसको फिर से दिखाता हूँ, यहाँ पर क्या आता है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर अगर मैं हटा देता हूँ, ठीक है, मैं इसको किया सेव कंपाइल, एरर लिख के आ जाती है बिफोर करली ब्रेसेस। ये देखिए, ये जो है ना, ये सेमीकोलन एक्सपेक्टेड है, मतलब यहाँ पर सेमीकोलन आना चाहिए, मतलब ये पहले से ही बता दे रहा है कि यहाँ पे सेमीकोलन आना चाहिए। अब मैंने एक्स का जो डेटा टाइप है वो हटा दिया। अब कैसी एरर आएगी, एरर आ रही है कि एक्स जो है वो अनडिक्लेयर है, मतलब ये कि एक्स को डिक्लेयर ही नहीं किया गया है। इसका डेटा एक्स तो हमने बता दिया, लेकिन ये किस टाइप का होगा ये हमने नहीं बताया। ठीक है, तो मैंने ये इसको भी फुलफिल कर दिया। तो ये कुछ मेजर टाइप की एरर्स हैं जो कि आती हैं सिंटेक्स एरर के अंडर। ओके,
आई होप अब देखिए ये प्रोग्राम वैसे ही रन करेगा जैसा अब तक कर रहा था। ठीक है, ये होगी सिंटेक्स एरर। ऐसी बहुत सारी एरर्स होती हैं। आइए अब हम लोग पढ़ते हैं कि रन टाइम एरर क्या होती है। ओके, सबसे फेमस रन टाइम एरर होती है ज़ीरो से डिवीजन। मैं लिखता हूँ लेट्स से 21 डिवाइडेड बाई ज़ीरो। देखिए मैंने x को मैं इसको क्या करता हूँ, इंट टाइप का बना लेता हूँ। ठीक है, अब सही है। मैंने इंट टाइप का वेरिएबल x डिफाइन किया और मैंने सेमी कॉलन भी लगाया। क्लियर, ये लाइन तो एरर नहीं देगी क्योंकि ये सारे रूल्स को फॉलो कर रही है, इसमें कोई एरर नहीं आने वाली। फिर x वेरिएबल में मैं वो असाइन करवाना चाहता हूँ जो इधर का रिजल्ट हो। ठीक है, देखिए कंपाइलर, देखिए दो टाइप की एरर्स जैसे अभी डिस्कस करी हैं, एक होती है रन टाइम एरर, एक होती है सिंटेक्स एरर। सिंटेक्स एरर को हम लोग कंपाइलर एरर भी कहते हैं क्योंकि सिंटेक्स एरर जब कंपाइल हो रहा होता है सॉफ्टवेयर तब डिटेक्ट कर ली जाती है। ओके, जैसे कि ये सेमीकोलन का हटना, ये कंपाइलर जब कंपाइल करेगा तब डिटेक्ट कर लेगा, लेकिन रन टाइम एरर जब प्रोग्राम होता है रन तब ही डिटेक्ट हो पाती है। ओके, जैसे कि यहाँ पर होने वाला है 21 डिवाइडेड बाई ज़ीरो। 0 से 21 को अगर डिवाइड करेंगे तो ये कभी डिवाइड नहीं हो पाएगा और ये हमेशा चलता चला जाएगा, ये इन्फिनिटी जाएगा। और ये है एक रन टाइम एरर क्योंकि इसका कुछ रिजल्ट नहीं आने वाला। ओके, तो ये रन टाइम एरर है जब 0 से कर रहे हैं डिवाइड। ओके, अभी सारे सिंटेक्स फुलफिल हैं, जैसे इसको होना चाहिए वैसे ही लिखा हुआ है। प्रिंटफ के बाद जैसा होना चाहिए, प्रिंटफ को जैसा होना चाहिए वैसे ही मैंने लिखा है, सेमीकोलन भी लगाए हैं। मैं इसको करता हूँ सेव, कंपाइल एंड रन। ओके, देखिए कोई भी आउटपुट नहीं जनरेट हो रहा है। ठीक है, कोई भी आउटपुट जनरेट नहीं हो रहा है यहाँ पर। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि ये एक रन टाइम एरर है और ये जो स्टेटमेंट है ये रन ही नहीं हो पा रही है। ओके, इस स्टेटमेंट को रन होने में आ रही है दिक्कत क्योंकि 0 से 21 डिवाइड हो रहा है और ये बार बार डिवाइड होता रहेगा, डिवाइड होता रहेगा, डिवाइड होता रहेगा। रिजल्ट क्या आएगा? कुछ नहीं, क्योंकि 0 से 21 डिवाइड होता ही रहेगा, एक वक्त के बाद प्रोग्राम एंड हो जाएगा। ओके, तो इसको कहते हैं रन टाइम एरर, जो प्रोग्राम के जब रन होता है मशीन पे तब वो एरर अकर होती है। ऐसे तो हम लोग को नहीं पता चल सकता कि ये सिंटेक्स में, क्योंकि सिंटेक्स में कोई एरर तो कंपाइलर चेक कर लेता है जब उसको करता है कंपाइल, लेकिन रन टाइम एरर जब प्रोग्राम रन होता है तब अकर होती है। इसीलिए प्रोग्राम को आप जब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ेंगे तब उसमें एक टॉपिक होता है बीटा एंड अल्फा टेस्टिंग। आप सिर्फ नाम सुनिए और मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, आप ज़्यादा ये मत सोचिए अब ये क्या चीज़ होती है। ओके, सिर्फ मैं नॉर्मली बता दे रहा हूँ बीटा एंड अल्फा टेस्टिंग क्या होती है। जब सॉफ्टवेयर बनता है तो ऑर्गेनाइजेशन जो सॉफ्टवेयर बनाती है उसको पहले अपनी ऑर्गेनाइजेशन में टेस्ट करती है ताकि कोई रन टाइम एरर ना आ रही हो। अगर आ रही है तो उसको फिक्स करती है। बीटा टेस्टिंग क्या होती है कि वो उस ऑर्गेनाइजेशन के बाहर कुछ लोगों को इकट्ठा करती है मतलब ये कुछ लोगों को चूज़ करती है इन्वायरमेंट के बाहर। ठीक है, फिर उनको वो सॉफ्टवेयर देती है और कहती है कि आप लोग यूज़ करिए, और वो एक रियल इन्वायरमेंट में टेस्ट होता है। फिर अगर उसमें कोई रन टाइम में कोई एरर्स आती हैं उसके चलने में, या लोग जो उसको चलाते हैं उसमें कोई एरर आती है तो वो लोग बताते हैं कि इसमें ये एरर आ रही है, इसको फिक्स कर दो, तो प्रोग्रामर उसको फिक्स कर देते हैं। तो ये होती है अल्फा एंड बीटा टेस्टिंग। ये किस वजह से होती है कि प्रोग्राम में आने वाली हर रन टाइम एरर, सिंटेक्स एरर, सारी चीज़ें एक बार में चेक हो जाएं, फिर सॉफ्टवेयर फाइनली तौर पे मार्केट में आता है। ओके, अब हम लोग देखते हैं कि लिंकर एरर क्या होती है। इसको सिर्फ एक लाइन में डिस्क्राइब कर सकता हूँ मैं, वो ये कि लिंकर एरर तब होती है, जैसे कि मैंने आपको ये कंपाइलेशन प्रोसेस बताई थी। कंपाइलेशन प्रोसेस में सब कुछ प्रोसेस होके आ गया, असेंबलर ने ऑब्जेक्ट कोड भी बना दिया, लेकिन जब ऑब्जेक्ट कोड लिंकर के पास आया, मान लीजिए लिंकर्स को ये लाइब्रेरी नहीं मिली, किसी ने या किसी वजह से आपकी ये लाइब्रेरीज डिलीट हो गई, इस ऑब्जेक्ट कोड के साथ ये लाइब्रेरीज मिक्स नहीं हो पाई, तो ये एग्जीक्यूटेबल कोड नहीं बन पाया।
और एग्जीक्यूटेबल कोड बन भी गया तो ये लाइब्रेरी उसमें अगर मौजूद नहीं है तो वो कोड चल ही नहीं पाएगा। तो ये होती हैं लिंकर एरर्स। ओके, आई होप कि आपको लिंकर एरर समझ में आई होंगी। अच्छा, लॉजिकल एरर क्या होती हैं? लॉजिकल एरर को ऐसे समझिए, जैसे कि आप अपने नॉर्मल मैथ्स में क्या लिखते हैं, इसी एक्सप्रेशन को आप कैसे लिखते हैं? मैंने कहा 21 मल्टीप्लाइड बाई 3 और x में रख दो, ठीक है। देखिए, ये वैसे तो सही है, मैथमेटिक्स के हिसाब से ये सही है, लेकिन सी इसको अलाउड नहीं करता। जब मैंने आपसे असाइनमेंट ऑपरेटर को डिस्कस किया था, मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था इसके लेफ्ट साइड पे एक ही वेरिएबल होगा। आप इसके राइट साइड में, जो ये राइट साइड है ना, आप इसमें चाहे जितनी बड़ी इक्वेशन लिख दें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इसके लेफ्ट साइड में हमेशा एक वेरिएबल लिखा होगा। वहाँ पे ना तो ऑपरेटर लिखा होगा, ना तो दो वेरिएबल का नाम, सिर्फ सिंगल एक वेरिएबल का नाम। और यहाँ पर वो रूल हो रहा है ब्रेक। लेकिन ये लॉजिकल गलती है, आप लॉजिक के हिसाब से गलती करें, क्योंकि आप अवेयर हैं मैथमेटिक्स से, आप मैथमेटिक्स से अवेयर हैं कि आप ऐसे कहते 21 मल्टीप्लाइड बाई 3 इक्वल एक्स, और फिर इसको सॉल्व करते थे जैसे भी क्वाड्रेटिक या कोई भी लीनियर इक्वेशन होती थी। लेकिन ये एक लॉजिकल गलती है जो कि नॉर्मल होती ही है। अब मैं इसको करता हूँ सेव, देखते हैं एरर में क्या आता है। ठीक है, एरर में आया है वैल्यू रिक्वायर्ड एज लेफ्ट ऑपरेंड ऑफ द असाइनमेंट। ठीक है, यही जो मैं कह रहा था कि ये जो वैल्यू आएगी ये वेरिएबल आना चाहिए लेफ्ट साइड में, और वैल्यू जो आनी चाहिए वैल्यू रिक्वायर्ड एज लेफ्ट ऑपरेंड ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर। मतलब असाइनमेंट ऑपरेटर के दो ऑपरेंड्स जो होते हैं, जो वैल्यू हो वो उसका लेफ्ट ऑपरेंड हो, जैसे 22 जो भी था डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, तो इस असाइनमेंट ऑपरेटर के दो ऑपरेंड्स हैं, राइट वाला तो एक वेरिएबल होगा और जो भी वैल्यू होगी वो लेफ्ट ऑपरेंड होनी चाहिए, जो कि ये कह रहा है। ठीक है, एल वैल्यू रिक्वायर्ड एज लेफ्ट ऑपरेंड ऑफ असाइनमेंट। ओके, असाइनमेंट ऑपरेटर के जो लेफ्ट में जो इस राइट साइड में आएगी, ये जो वैल्यू होनी चाहिए ये इधर आनी चाहिए और जो वेरिएबल है वो इधर है। होप दिस इज क्लियर टू यू। अब इसको रन करूँगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको ही पता है। अच्छा, ये एरर क्यों आ रही है? ये एरर ऑब्वियस है आनी, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर फ्लोट टाइप का लगा हुआ। अब मैं इसको करता हूँ सेव, कंपाइल एंड रन। तो हमारा आउटपुट आ चुका है विच इज़ 66। 22 को 3 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 66 ऑब्वियस है आएगा। तो ये हम लोगों ने समझ लिया कि लॉजिकल गलतियाँ क्या होती हैं। ठीक है, तो अब हम लोग को देखना है जो लास्ट कैटेगरी बचती है विच इज़ सिमेंटिक एरर्स, कि सिमेंटिक एरर्स सी लैंग्वेज में क्या होती हैं। ओके, चलिए आइए सिमेंटिक्स एरर को भी हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि मैंने एक एक्स वेरिएबल बनाया और मैं एक्स में ही रखना चाहता हूँ, एक्स से एक्स को प्लस करके, एक्स में मैं 3 प्लस करता हूँ और एक्स में ही रखना चाहता हूँ। ठीक है, लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा कि जब भी कोई वेरिएबल इनिशियलाइज नहीं होता है, मतलब पहले से उसमें कोई वैल्यू मौजूद नहीं है, तो उसमें होती है गार्बेज वैल्यू। ठीक है, अब गार्बेज वैल्यू का मतलब ये है कि कुछ भी वैल्यू हो सकती है, इंट टाइप की कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो इसमें कोई भी आप बता नहीं सकते कि इसके अंदर क्या वैल्यू होगी, तभी उस वैल्यू को कहते हैं गार्बेज वैल्यू। ओके, अब आप अनइनिशियलाइज्ड वेरिएबल में कुछ भी ऐड करते हैं तो आप क्या कर रहे हैं, आप उस एक्चुअली उस गार्बेज वैल्यू में कुछ ऐड कर रहे हैं, उसके साथ कुछ भी एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। ये होती है सिमेंटिक एरर। अगर मैं इसकी वैल्यू को प्रिंट करना चाहूँ तो देखिए क्या आएगा आउटपुट, कुछ भी अलग से एक आउटपुट आएगा। आप देखिएगा, मैंने किया ये रन। ओके, प्रिंटफ, सॉरी, अच्छा यहाँ पर प्रिंटफ में गलती है, प्रिंटफ। ओके, ये देखिए आउटपुट क्या आ रहा है, 84626555, लेकिन ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो यही मैंने कहा था कि इसके अंदर कोई भी एक जो है एक गार्बेज वैल्यू रखी हुई है और उस गार्बेज वैल्यू में ही हम लोग ये 3 को ऐड कर रहे हैं और फिर उसी वेरिएबल में रख दे रहे हैं।
ठीक है, तो यही होती हैं सिमेंटिक एरर्स। ओके, आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में अभी आई होगी। एक और एग्जांपल मैं देना चाहता हूँ, जैसे ये कि मैंने एक एक्स वेरिएबल बनाया, ठीक है, और एक्स वेरिएबल में मैं रखना चाहता हूँ 4.5, ठीक है। अब आपको ये पता है कि ये एक एरर है, क्यों? क्योंकि 4.5 में 0.5 एक फ्लोटिंग वैल्यू है। ये डेटा टाइप जो है इसकी इनकॉम्पिटेबल है, एक दूसरे से इनकॉम्पिटेबल है। एक्स है इंट टाइप का, वैल्यू है फ्लोट टाइप की, ये हैंडल नहीं कर पाएगा, तो ये देगा एरर, और इसी एरर को कहते हैं सिमेंटिक एरर। ठीक है, देखिए ये हैंडल ही नहीं कर पा रहा है, 0.5 की वैल्यू जो है वो हैंडल ही नहीं कर रहा है, इस वजह से सिर्फ शुरुआत की जो भी हैंडल कर सकता है उसको हैंडल करके प्रिंट करवा दिया। इसको कहते हैं सिमेंटिक एरर। अच्छा, इन दोनों एरर्स में, ये जो मैंने दोनों एग्जांपल दिए सिमेंटिक एरर, आपने एक चीज़ देखी कि प्रोग्राम रन हुआ, ठीक है, ठीक है, प्रोग्राम तो रन हुआ, लेकिन प्रॉब्लम क्या आई? प्रॉब्लम ये आई कि प्रोग्राम रन होने से कुछ वैल्यूज़ में भी चेंज हो रहा है। प्रोग्राम तो प्रॉपर रन हो रहा है, लेकिन आउटपुट कुछ भी आ रहा है, ठीक है, लेकिन वो आउटपुट नहीं आ रहा जो हम चाह रहे थे। तो सिमेंटिक्स एरर वो होती हैं कि आपको वैल्यू तो देती हैं, प्रोग्राम तो कभी कभी रन हो जाता है, लेकिन वैल्यूज़ जो होती हैं वो ऊपर नीचे हो जाती हैं, तो ये होती हैं सिमेंटिक एरर्स। आई होप कि आपको ये एरर्स का टॉपिक समझ में आया होगा। इसमें मैंने सारी एरर्स 1 बाय 1 करके आपको एक्सप्लेन करी हैं, ठीक है। तो अगर इस वीडियो में आपको कुछ भी नया सीखने को मिला हो और नई चीज़ें जानने को मिली हो, तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।